और अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई मतदान के आंकड़े देरी से जारी किए जाते हैं? इसको लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी। उनकी शिकायत थी कि इस देरी से ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई और मांग की गई कि वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर डेटा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, यानी फॉर्म 17C को सार्वजनिक किया जाए। क्या है फॉर्म 17C, वो आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे चुनाव बाद के लिए टाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, हम बीच में दखल देना नहीं चाहते हैं, हमें अधिकारियों पर भरोसा करना चाहिए। चुनाव आयोग के खिलाफ एक बदनीयती भी दिख रही है, हम इसे 2019 की मुख्य याचिका से जोड़ रहे हैं। हालांकि यह केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और एडीआर की फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने की याचिका का विरोध किया और कोर्ट में दिए हलफनामे में ऐसा करने से इनकार कर दिया। आखिर क्या है ये फॉर्म 17C? आइए अब आपको ये बता देते हैं। फॉर्म 17C में प्रत्येक बूथ पर डाले गए वोटों का लेखा जोखा होता है। चुनाव परिणाम से संबंधित कानूनी विवाद के मामले में फॉर्म 17C का ही उपयोग किया जाता है, किसी भी तरह का मुकदमा करने के लिए, किसी भी तरह का केस दायर करने के लिए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में चुनाव से संबंधित दो तरह के फॉर्म्स का जिक्र है। पहला फॉर्म 17A और दूसरा 17C होता है। 17A में पोलिंग अधिकारी के पास हर मतदाता का ब्यौरा होता है। 17C में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का पूरा विवरण होता है। मतदान के बाद इसे सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स को दे दिया जाता है। आखिर चुनाव आयोग क्यों फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने के खिलाफ है और उन्होंने कोर्ट में क्या तर्क दिए, इसे भी समझना यहां पर जरूरी है। 17C को सार्वजनिक किए जाने की मांग सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। नियम किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं देते हैं। आयोग ने कहा कि फॉर्म 17C मतदान का रिकॉर्ड को वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी भी हो सकती है, छेड़छाड़ की संभावना है, जिससे जनता के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है। पहले आपको सुनाते हैं विपक्ष का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर अपनी टिप्पणी की थी। हमारी कंप्लेंट बड़ी साधारण है। अवलोकन के लिए, विश्वसनीयता के लिए, एनालिसिस के लिए, पारदर्शिता के लिए, आंकड़े अवेलेबल होने के लिए एक अमुक पोलिंग एजेंट को मिला कि नहीं फॉर्म, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि सामूहिक रूप से एक संस्था है चुनाव आयोग, जिसका स्टैंप चाहिए, और स्टैंप भी नहीं चाहिए, उसको अपलोड करना है अपनी वेबसाइट में रियल टाइम में, जैसे इसके पास फॉर्म आते हैं। वही कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील रखी गई, किस तरीके से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, कोर्ट का अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को यह आदेश दिया जाए कि 48 घंटे के भीतर वो बूथ वाइज जो वोटर का जो डेटा है वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे, ये सार्वजनिक करे कि किस बूथ पर कितनी वोटें पड़ी हैं। ऐसे फॉर्म 17C को अपलोड करने की बात यहाँ पर की गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा की बेंच है, उसने ये कहा कि चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में हम अपने हाथ जो है वो बांधे रखना चाहते हैं, अपने हाथ इससे हटाना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले भी यही कहते हैं कि जब चुनाव चल रहे हों तो अदालतों को बहुत संयम बरतना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता एडीआर आदि पर यह सवाल भी उठाया कि 2019 में जब इसी तरह की याचिका दाखिल की गई थी तो 2024 में ऐसी अर्जी लाने की क्या ज़रूरत थी। इस मामले में उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मामले में सुनवाई ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं और वोटिंग 5 फेज़ पूरे हो चुके हैं, 6ठा फेज़ शनिवार को है। ऐसे में जो किसी भी तरह के अगर आदेश सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को देता है तो उसके ऊपर और बोझा बढ़ाना होगा, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी दखल यहाँ पर दे। चुनाव आयोग की तरफ से
जो मनिंदर सिंह है वरिष्ठ वकील, उन्होंने लगातार इस का विरोध किया और कहा याचिकाकर्ता जो है लगातार एक अभियान चला रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, एक के बाद एक करके कोई ना कोई याचिका दाखिल कर रहे हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए और इस याचिका को खारिज करना चाहिए। उधर याचिकाकर्ता एडीआर महुआ मोइत्रा की तरफ से ये मांग की गई कि ये मामला बहुत ज़रूरी है, चुनाव आयोग को बार बार ये कहा गया लेकिन वो इससे बच रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस पर सुनवाई ज़रूर करेगा चुनाव के बाद, छुट्टियों के बाद, यानी जुलाई में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। फिलहाल वो किसी भी तरीके से इस मामले में दखल नहीं देना चाहता है। उन्होंने एक फैसले का भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि जब चुनाव चल रहे हों तो प्रक्रिया में ज़्यादा जो है दखल नहीं अदालतों को देना चाहिए और ऐसे में हम भी इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं दे रहे हैं। तो लिहाजा इस मामले में सुनवाई ज़रूर होगी, लेकिन चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी राहत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फिलहाल दखल देने के लिए किसी भी तरह से इच्छुक नहीं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।